नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सोमवार को आमजन की मूलभूत समस्याओं और शासन की योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भीतरवार तहसील प्रांगण पर भाजपा विधायक और जनसेवक मोहन सिंह राठौर जी द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें भीतरवार क्षेत्र के सैकड़ों किसानों और विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं जन सुनवाई में रखी। इस दौरान लगभग 624 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनका श्री मोहन सिंह राठौर जी ने तत्कालीन अधिकारियों से बात कर समस्या का निराकरण कराया गया। आमजन की तमाम मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए तहसील प्रांगण पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को जन सुनवाई के दौरान जहां 624 से अधिक आवेदन समस्याओं के प्राप्त हुए, इस दौरान आयोजित जन सुनवाई के माध्यम से उन्होंने लोगों की मौखिक तौर पर भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही मोहन सिंह राठौर जी ने अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान कराया। वहीं उपस्थित जनों को संबोधित किया और समस्या आपकी समाधान कराना हमारा कार्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और केंद्रीय मंत्री श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा जो समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन के जन कल्याणकारी योजना से वंचित ना रहे। साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर ना भटके, उसकी समस्या का समाधान समय सीमा में हो सके, ऐसा मनोनीत सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभ प्राप्त करने की पात्रता आदि जानकारी लोगों को दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, भीतरवार नगर अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जन सेवक साथी और एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और शासकीय अधिकारी और समस्त कार्यकर्ता और जन सेवक साथी शामिल रहे। दरअसल भीतरवार विधानसभा में हो सकता है कि ये बाकी जगह भी ये हो, लेकिन भीतरवार विधानसभा क्षेत्र में करीबन 200 के आसपास गांव ऐसे हैं, मजरे, टोले, दफाई, पुरा, जो अपने आप में धीरे धीरे बड़ी बस्तियां हो गई, लेकिन उनका नामांकन नहीं है। किसी न किसी ऐसे नाम से जाने जाते हैं जो सम्मानजनक शायद नहीं है, और फिर भी अगर वो चाहते हैं तो हम उनके साथ सहमत हैं। इसलिए हमने 26 जनवरी की ग्राम सभा में जनपद कार्यालय से ये आदेश भी जारी हुए कि प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में ये निर्णय हो कि उनके गांव का नाम क्या रखा जाए। जो भी गांव का नाम रखा जाएगा उस नाम की बोर्ड लगाना, उसको आगे पीछे धीरे धीरे राजस्व ग्राम की तरह उसका कागजों में उल्लेख होना, इन सब की दिशा में काम करने के लिए हमने पहल की है और इस पहल के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं। माननीय विधायक जी, अभी आपने 2 माह की विधायक निधि नहीं है, 2 माह का प्रयास है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व में थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुखिया हैं वर्तमान में, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो वायदे हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा विकसित भारत यात्रा में मोदी की गारंटी की एक गाड़ी चली थी, उसका अर्थ यह है कि जो हमने कहा है उसको पूरा करने की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है। उसी क्रम में ये क्षेत्र के जितने विकास कार्य थे उनके लिए हमने 15 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, और पूरी विधानसभा के अंदर, और उसमें से अलग अलग मंडलों के हिसाब से वो विकास कार्य हैं उनको हमने स्वीकृत किया है और जल्दी ही उनकी शुरुआत होगी। इसमें बड़े कामों में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 19 लाख रुपए का भीतरवार में खेल स्टेडियम ओपन, और 2 करोड़ 19 लाख रुपए का घाटी गांव में स्टेडियम, और इसके अतिरिक्त फिर तमाम सारे हरिजन बस्तियों में, तमाम सारी अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया बस्तियों में सामुदायिक भवन है, जो हमारे वंचित रोड हैं उनको रोडों का बनाना है, और तमाम सारे विकास कार्यों के लिए हमने स्वीकृत किया है। थैंक यू।